तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज देश की राजधानी में एनडीए और आईएनडीआई दोनों ही दल वालों की मीटिंग थी, यानी कि दोनों ही तरफ से लोग पहुंचे हुए थे और देश की राजधानी में इस बात को लेकर के चर्चाएं होनी थी कि आखिरकार आगे करना क्या है। आप तमाम लोगों की निगाहें दो चेहरों पर थी, वो थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। दोनों ही चेहरे जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दिए और दोनों ही कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन के साथ देने के लिए, गठबंधन का साथ देने के लिए वो दोनों तैयार हैं। हाँ, दोनों की शर्तें बहुत बड़ी बड़ी है और इसको आप समझेंगे तब जब सरकार बनेगी और उसके बाद मंत्रालय बांटा जाएगा। हालात तो अब तस्वीरों को देखने के बाद ही समझ आने लगी है कि किस तरह से अमित शाह को अब मतलब अपने ही कतार के चौथे नंबर पर रखना पड़ जा रहा है, जो कभी बगल में हुआ करते थे। बाईं तरफ जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखने को मिला कि चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार थे, क्योंकि अब उन्हें भी मालूम चल गया है कि ये सरकार अब बीजेपी की सरकार नहीं है, यह अब शुद्ध एनडीए की सरकार है। तभी तो भाजपा वालों के सुर बदल गए हैं और यहां तक कि उनके लिबास के रंग भी बदल गए हैं। सेकुलरिज्म थोड़ा सा उनके लिबास पर अब दिखने लगा है। अब तो मजा आने वाला है। सरकार तो बनेगी, लेकिन मजा तो तब जब नीतीश जी एक तरफ से खींचेंगे तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, हमने अपने सूबे के लोगों से ये बात कह दिया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हमें तो देना होगा, नहीं देने दीजिएगा तो हम तो यहाँ से निकल करके उधर चले जाएंगे। और नीतीश बाबू को तो आप जानते हैं, पल में उधर और पल में इधर, इधर आते ही कह देंगे कि हम तो कहबे न करते थे कि हम उधर थोड़ी रहने के लिए परमानेंट गए थे, हम तो आ गए हैं। लालू जी तो हमारे पुराने न साथी हैं, उनका लड़का है, हमारा लड़का है, आपसे हम इनके साथ रहेंगे। और उसके बाद जानते हैं क्या हो जाएगा। मजा तो तब आएगा जब सरकार चलेगी और सरकार जब इधर उधर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेता जब ऐसा वैसा कुछ उल्टा सीधा कानून बनाने की कोशिश करेंगे, तब इन्हीं दल के कई सारे नेता होंगे जो सीधे सीधे इस बात के लिए कहेंगे कि नहीं नहीं सर, हम आपके साथ नहीं हैं। पिछली बार तो बड़े ऐसे उल्टे सीधी बातें कर दी, कानून पे कानून लेकर के आए और देखा नतीजा आपने। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, हाँ? 2 भैंस में से 1 भैंस आपसे छीन ली जाएगी। कहने लगे, क्या कहने लगे? कहने लगे कि उनका पैसा लेकर के उनको बांट दिया जाएगा, आपका घर बांट दिया जाएगा। उन तमाम आरोपों पर कहीं ना कहीं ये बात कहा जा सकता है कि सीधे तरीके से जो है इन यहाँ की जो जनता है, देश की जो जनता है, उन्होंने नकार दिया। अब आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इस मीटिंग की है जब नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री जी को आप एक साथ देख रहे हैं। ये वक्त की नजाकत है, वरना यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचते थे तो कहते थे नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जो हैं वो किस तरह से करप्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर तरह तरह की बातें की जाती थी। वही अमित शाह जो आज मौजूदा वक्त में जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा किनारा कर दिया है, वो कहा करते थे, देखिए ना अमित शाह कहां पहुंच गए हैं, 1 2 3 प्रधानमंत्री से चौथे स्थान पर। और आज अमित शाह बैठे हुए हैं नीतीश जी के साथ। वो कभी बिहार आकर के कहा करते थे कि यहाँ हमने बीजेपी के लिए, हमेशा के लिए बीजेपी का दरवाजा इनके लिए बंद कर दिया है। लेकिन आज वो दरवाजा पूरी तरीके से खोल दिया गया है। आज तो हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने घर की दीवारों को तोड़ दे और कहे नीतीश बाबू यहीं आके रहिए, यही आपका घर है। तो ये है हालात। सरकार एनडीए की बनेगी, इसके ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है। इन तस्वीरों को तो आपने देखा है। हम आपको इंडिया महागठबंधन की मीटिंग की भी कुछ तस्वीरें दिखा दें। बेहद खुशियां आपको वहाँ नज़र आएगी, लोग खूब खुश नज़र आएंगे। ये इंडिया महागठबंधन की आज की मीटिंग है। इन चेहरों को देखिए, ये चेहरे खुश हैं। ये इसलिए खुश हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि किस तरह से जनता ने इस बार इन लोगों को स्वीकारा है। जिस राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहा जा रहा था, उस राहुल गांधी ने बताया कि सियासत क्या चीज़ है। आप एक तरफ देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के होठों पर मुस्कान है और वो ये कह रही है कि इस बार हमारे बेटे की जीत हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो राहुल गांधी है, तो पीछे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा भी आपको नजर आ रहे होंगे। और भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएं। ये वो बेटी है जिसने इस बार पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को मात दे दिया। एक प्रियंका गांधी जिसने प्रधानमंत्री के तमाम बातों को बहुत ही प्यार से काउंटर किया और बताया कि किस तरह से
कांग्रेस परिवार ने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी और यही बात है कि जनता ने इन्हें स्वीकारा और आज ये लोग जो है एक मजबूती के साथ इन लोगों ने वापसी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीर से लेकर के बिहार तक तमाम जगह ऐसे जो है लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक शानदार मीटिंग जो है वो हो गई है। अब देखना यह है कि सरकार बनती है तो किसकी बनती है। सरकार तो ज़्यादा चांस है कि एनडीए की बनेगी, लेकिन देखना तो ये होगा कि कब तक सरकार प्यार से चलेगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।